Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to learn chapter 12 of class 6 ratio and proportion. ठीक है, देखो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि व्हाट इज रेशियोज. ठीक है, रेशियो से रिलेटेड अपन ने कुछ क्वेश्चंस किए थे. रेशियोज क्या होता है, रेशियोज कैसे निकालते हैं, रेशियो का मतलब क्या होता है, सब चीज अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी. राइट, आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रपोर्शन. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रपोर्शन. राइट, तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रपोर्शन की डेफिनेशन क्या हो सकती है. If two ratios are equal, we say that they are in proportion. अगर मान लो दो रेशियो बराबर हैं, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि 2/4 इज इक्वल टू 1/2 होता है. तो ये एक रेशियो है 2/4 और ये एक रेशियो है 1/2. तो दोनों रेशियो आपस में क्या है, बराबर है. देन दीज टूस आर इन प्रपोर्शन. तो क्या बोलते हैं अपन कि ये दोनों रेशियोज क्या है, प्रपोर्शन में है. राइट, सो वी कैन से दैट दे आर इन प्रपोर्शन एंड यूज द सिंबल चार डॉट. कौन सा सिंबल यूज करते हैं अपन, चार डॉट वाला. कैसे, देखो अब ये यूज कब करेंगे, देखो ये अपन ने यूज किया इक्वेट करने के लिए. दो रेशियो अगर ऐसे लिखे, अगर मान लो यही चीज ऐसे लिखी होती कि 2:4, अब मैं इक्वल टू नहीं लगाऊंगा, अब मैं ये चार डॉट लगाऊंगा 1:2. तो इसका मतलब भी क्या है कि ये रेशियो और ये रेशियो अपने किस में है, प्रपोर्शन में है. राइट, तो दिस इज द सिंबल ऑफ प्रपोर्शन. और या फिर अपन इक्वल्स टू यूज कर लेते हैं जैसे अपन ने यहां पे किया हुआ है. ठीक है, टू इक्वेट द टू रेशियोज. क्लियर है ना. प्रपोर्शन की डेफिनेशन में दोबारा बता देता हूं कि अगर दो रेशियो है वो बराबर है तो हम क्या बोलते हैं कि वो दोनों रेशियो किसमें है, प्रपोर्शन में. इफ टू रेशियोज आर इक्वल वी सेज दैट दे आर इन प्रपोर्शन एंड यूज द सिंबल ये वाला या फिर ये वाला. ये सिंबल कब यूज करते हैं, जब अपन ने रेशियो को इस फॉर्म में लिखा हुआ है. अगर आपने रेशियो को इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो आप ये सिंबल यूज करोगे. क्लियर, ठीक है. टू इक्वेट द टू रेशियोज. बढ़िया. अच्छा, अब क्वेश्चंस करते हैं और समझते हैं कि क्या हमने जो सीखा है क्या वो सही है. ठीक है, राइट डाउन. क्वेश्चन इज लाइक, आर द रेशियो 25 ग्राम is to 30 ग्राम and 40 kg is to 45 kg are in proportion. ठीक है, देखो मेरे को बेसिकली सवाल में क्या चेक करना है कि देखो एक रेशियो है हमारे पास 25 ग्राम इज टू 30 ग्राम का और एक रेशियो है हमारे पास 40 kg इज टू 45 kg. मेरे को ये चेक करना है कि क्या ये दोनों प्रोपोर्शन में है. और वो अपन कैसे चेक करेंगे, इन दोनों का वैल्यू निकालेंगे. अगर ये दोनों बराबर आ गए तो हम क्या बोलेंगे, यस दीज आर इन प्रपोर्शन. राइट, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. देखो ये लिखा हुआ है 25/30. ठीक है, ग्राम अपॉन ग्राम लिखा हुआ है. ग्राम से ग्राम तो कट गया. देखो ये 5 इनका कॉमन फैक्टर आ रहा है. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है. तो 5 से डिवाइड किया इसको, तो ये लिखा हुआ है 25/30 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5. तो 5 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 5/6 मिल गया. तो ये जो रेशियो है वो किसके बराबर आ रहा है, 5:6 के बराबर आ रहा है. राइट, ठीक है. ये क्या लिखा हुआ है, 40 kg अपॉन 45 kg. तो ये कैंसिल आउट, kg कैंसिल आउट. ये लिखा हुआ है 40/45. तो इन दोनों का जो कॉमन आ रहा है, वो बेसिकली क्या आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है. तो 5 से डिवाइड किया तो 40 डिवाइडेड बाई 5 एंड 45 डिवाइडेड बाई 5. व्हाट वी गेट, 8/9. तो ये जो रेशियो आ रहा है ये कितना आया था, 5:6 आया था इक्विवेलेंट. आखिरी ये कितना आया था, 8:9. तो हम जैसे कि देख सकते हैं कि ये दोनों बराबर नहीं आ रहे, तो अपन बोलेंगे नो दीज आर नॉट इन प्रपोर्शन. नो दीज आर
नॉट इन प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन में नहीं है। समझ में आया? ठीक है, कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। ये प्रोपोर्शन में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज R30 40 45 एंड 60 इन प्रोपोर्शन। हमें ये चेक करना है कि क्या ये चारों प्रोपोर्शन में, मतलब ये दो और ये दो। तो पहला रेशियो क्या आएगा 30/40 का, और अगला रेशियो आएगा 45/60 का। इसको 0 से 0 कट गया तो ये लिखा हुआ 3/4। इन दोनों का कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। तो इसको मैंने 45 डिवाइडेड बाई 15, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 15 था, इसका भी 15 था, तो ये कितना आ गया 3/4। तो ये भी 3/4 आ रहा है, ये भी 3/4 आ रहा है। तो यस, ऑल दीज आर इन प्रोपोर्शन। तो यस, दीज आर इन प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन में है। क्लियर? बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला है डज द रेशियो, क्वेश्चन है डू द रेशियो 15 सेंटीमीटर to 2 meter and 1 second to 3 minute forms a proportion। ठीक है, हमें ये चेक करना है कि क्या ये जो रेशियोज हैं, पहला है 15 सेंटीमीटर 2 मीटर का, दूसरा है 1 सेकेंड का और 3 मिनट का। तो पहले 15 सेंटीमीटर टू 2 मीटर की बात कर लेते हैं। ठीक है, फिर साइड में अपन बात कर लेंगे 1 सेकेंड टू 3 मिनट की बात कर लेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप रेशियो निकाल रहे हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में, तो या तो इसको मीटर में बदलो या इसको सेंटीमीटर में बदलो। इसको सेंटीमीटर में मैं बदलना चाह रहा हूं, तो ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर। तो ये लिखा हुआ है 15/200। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो दोनों को मैंने क्या किया, 5 से डिवाइड कर दिया। तो यहां से तो 3 आ गया, यहां से कितना आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, राइट। तो ये कितना आ गया रेशियो 3:5 40। दिस इज 3:40। ठीक है, अच्छा इसके लिए बात करते हैं। अगेन ये 1 सेकेंड में है, वो मिनट में है, तो इसको मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो 1 सेकेंड टू 3 इंटू 60 मिनट, तो 1 सेकेंड टू 180 सेकेंड, दिस इज सेकेंड, राइट। तो ये हो जाएगा 1/180। तो ये और नहीं हो रहा, कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा 1:180। तो ये कितना आ रहा है 3:40, ये आ रहा है 1:180। तो दोनों बराबर नहीं है। तो अपन क्या बोलेंगे कि दीज नॉट फॉर्म, नो दीज आर नॉट इन प्रोपोर्शन। सो नो दीज आर नॉट इन प्रोपोर्शन, इजंट इट? क्लियर? तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहीं फिनिश होता है। इस टॉपिक से रिलेटेड आप एक्सरसाइज 12.2 कर सकते हैं, तो बिल्कुल करें उसको। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विच इज यूनिटरी मेथड। एक ऐसा मेथड जिससे अपन बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए पढ़ते रहें एंड थैंक यू सो मच।